गैस एजेंसी संचालक को मिली धमकी। दबंगों ने गोदाम फूंकने की दी चेतावनी। जनपद जौनपुर के स्थानीय थाना क्षेत्र के महरोड़ा गांव में स्थित जय मां इंडियन गैस एजेंसी की संचालिका कुसुम सिंह को गांव के प्रधान के भाई द्वारा धमकी दिए जाने का मामला सामने आया है। कुसुम सिंह का आरोप है कि बीती शाम करीब 6 बजे जब वह गोदाम से पूजा कर घर लौट रही थी, तभी गोदाम के पास सड़क पर गाड़ियों के आने जाने को लेकर विवाद हो गया। बताया गया है कि उसी दौरान गांव के प्रधान का भाई अपनी कार से सामने से आ रहा था। सड़क सक्रिय होने के कारण गोदाम इंचार्ज ने उन्हें रुकने के लिए कहा, लेकिन वह जबरन गाड़ी लेकर आगे बढ़ गए और कुसुम सिंह की गाड़ी के सामने रुक थी। इस पर कुसुम सिंह ने कहा कि सड़क सिकरी है, एक साथ 2 गाड़ियां नहीं निकल सकती, आपको रुक जाना चाहिए था। आरोप है कि इस पर प्रधान के भाई की पत्नी ने अपशब्द कहते हुए कहा, बुढ़िया जब तुझे चलाना नहीं आता तो क्यों चला रही है। इसके बाद प्रधान का भाई गाड़ी से उतरकर धमकी देने लगा, तुम मुझे नहीं जानती हो, गोदाम में आग लगा दूंगा और तुम्हें यहाँ रहने नहीं दूंगा। बताया जा रहा है कि इससे पहले भी संबंधित व्यक्ति गोदाम कर्मचारियों से कई बार विवाद कर चुका है। कुसुम सिंह ने इस संबंध में थाने में तहरीर देकर शिकायत दर्ज कराई है। पुलिस ने मामले की जांच शुरू कर दी और घटना की छानबीन में जुटी हुई है। जौनपुर से संवाददाता मनीष यादव की रिपोर्ट। भैया मेरा परिचय, मैं कुसुम सिंह हूँ, जय मां इंडियन गैस एजेंसी की प्रोप्राइटर हूँ जी। और मेरे साथ जो घटना कल घटित हुई है वो मेरे गोदाम के पास महरोड़ा मोड़ पर हुई है जी। कल शाम को 6 बजे के करीब मैं गोदाम पर पूजन करने गई थी दीपावली का, और 6:30 बजे मैं पूजन करके निकली हूँ। तो मैं मेरे साथ मेरा इंचार्ज, गोदाम इंचार्ज गुड्डू यादव थे जी। तो मैं अपनी गाड़ी जब स्कॉर्पियो में खुद ड्राइव कर रही थी, मैं अकेली थी। मैं जब बैक कर रही थी तो गाड़ी बैक कर रही थी तो पीछे से साइकिल और मोटरसाइकिल भी निकल रही थी, उन्हें भी मैं रास्ता दे रही थी। उसी समय मोड़ पे महरोड़ा के जो प्रधान जी हैं मनोज बिंद जी, उनके भाई और उनकी पत्नी विनोद यादव और उनकी पत्नी अपनी टाटा नेक्सो गाड़ी लेके मोड़ने लगे। तो गुड्डू यादव ने इशारा किया कि गाड़ी मोड़ रही है, लेकिन उन्होंने ज़बरदस्ती गाड़ी मोड़ के मेरी स्कॉर्पियो के राइट साइड सटा दी जी, जिससे रास्ता पूरा जाम हो गया। वहाँ पे सिंगल रोड था, 2 गाड़ियाँ नहीं मुड़ सकती थी, इधर सरपत वगैरह खड़ी थी, इसीलिए दिक्कत था। तो मैंने हॉर्न दिया, इन्होंने अपनी गाड़ी नहीं पीछे की। उसके बाद गुड्डू आए मेरे पास में शीशे के पास और बोले कि मैडम आगे बढ़ा लीजिए। मैंने आगे जितना रास्ता था मैं बढ़ा ली। जब मैं गाड़ी आगे बढ़ा ली तो ये अपनी गाड़ी और आगे घुसा दी है बराबर से, लेकिन फिर भी दोनों गाड़ियों में सट रही थी तो निकल नहीं पा रही थी गाड़ी, ना इनकी ना मेरी। तो मैंने इनसे विनोद से कहा कि भैया जब आप देख रहे थे कि गाड़ी आ रही है पीछे तो आपको रुक जाना चाहिए था। तो इनकी बीवी जो बैठी थी वो तुरंत ही मुझसे बोली, बुढ़िया तुझे गाड़ी चलानी नहीं आती है। और क्या वो लोग गाड़ी में से बोल रहे थे कि नीचे उतरे थे? पहले ये बात जो हो रही थी वो गाड़ी में से हो रही थी। अच्छा। गाड़ी में बैठे बैठे हो रही थी। मैं अपनी गाड़ी में बैठी थी ड्राइवर सीट पे, वो अपने गाड़ी में बैठे थे, उनकी बीवी आगे ही बैठी थी को ड्राइवर की सीट पे। मैंने कहा भाई आपको देख लेना चाहिए था कि गाड़ी मोड़ रही है तो थोड़ा रुक जाते। अब जाप लग गया, बताइए कैसे गाड़ी निकालेंगे। तो उनकी बीवी कहने लगी, बुढ़िया तुझे चलाना नहीं आते, पहले तू अपनी गाड़ी पे एल लिखवा, और तू बुढ़िया हो गई है, तू गाड़ी उड़ी मत चला। और वो भी उनका आदमी जो विनोद था वो भी बोलने लगा कि तू कौन है, तू यहाँ गाड़ी लेके चला रही है, तुझे हम यहाँ रहने नहीं देंगे, हम आप जानते नहीं हैं कि हम कौन है। तो कहने लगा कि तू जो भी हो, हम तुझे इस गांव में रहने नहीं देंगे। अच्छा, तो घटना होने के बाद क्या आपने उनके जो भाई प्रधान है उनसे संपर्क किया आपने? हमने अपने स्टाफ भोला को भेजा था, उनकी भोला हम, क्योंकि प्रधान से इनसे मेरा मुलाकात नहीं था, मैं नहीं जानती थी, मैं नहीं मिली थी इनसे कभी। तो मैंने भोला से कहा, भोला मेरे साथ ऐसी सी बात हो गई। तो भोला गए थे, बोले ठीक है मैडम जी, हम मनोज से बात करते हैं, पढ़ा लिखा है, वो इस तरीके का बिहेव नहीं कर सकता है। जबकि ये पूरी सारी घटना है, पीछे चाचा जी कोई खड़ी थे गाँव के, वो मुझे समझाने लगे। जब ये लोग चले गए तो बोले आप जाने दीजिए मैडम, ये लोग नीच लोग हैं, आप अकेली हैं, बच्चे को लेके आप बिजनेस कर रही हैं, मत दुश्मनी लीजिए। इसीलिए मैं भी शांत हो गई। फिर मैं ऐसे आपको फ़ोन करी थी कि मेरे साथ जब ये धमकी दी है कि गोदाम जला देंगे, तुझे यहाँ रहने नहीं देंगे, तो मैं घबरा गई बुरी तरीके से। मैम इससे पहले भी आपके साथ ऐसा कुछ हादसा हुआ? मेरे साथ कभी इस तरीके का हादसा नहीं हुआ, लेकिन मनोज प्रधान के भाई जिनका नाम मैं नहीं जानती हूँ, गोदाम इंचार्ज जानता है, गोदाम इंचार्ज और ठेले वेले वालों के साथ बदतमीजी करते रहते हैं। क्योंकि गोदाम वही रास्ता है, तो जब ठेला वाला निकलता है सुबह में तो ये लोग गाली गलौज करते हुए निकलते हैं। जब से हमारा गोदाम बना है ये हमेशा ही गाली गलौज वगैरह करते, कहते गांव में रहने नहीं देंगे। इनके भाई वगैरह तो क्या धमकी दी गई आपको? हमारा गोदाम जला देने की धमकी दी गई है, और मुझे भी धमकी दी गई है, तुझे यहाँ रहने नहीं देंगे और तुझे तो हम अच्छी तरीके से बताएंगे। प्रशासन की तरफ से अभी क्या उम्मीद करती हैं? ऐसा सामने पहले तो समझा दिया था तो मामला शांत हो गया था, लेकिन फिर दोबारा से जब समझा रहे थे तो ये
विनोद कहने लगा मैं इंजीनियर हूँ, ग्रेजुएट हूँ, और तेज तेज बोल रहा था ऐसे सबके सामने भी कि मैं भी कोई ऐसा वैसा नहीं हूँ। तब ऐसे सबको धमकाने लगा, तो ऐसे सामने फिर बोले कि तुम मेरे सामने बदतमीजी कर रहे हो। तो फिर मैडम के साथ क्या बदतमीजी की होगी, चलो हम तुम्हें बताते। फिर वो उन्हें थाने पे बैठा लिए।